नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन रायपुर में सीएम का दूसरा दिन है। कांग्रेस पार्टी के संशोधन में बदलाव को लेकर खबर है। संशोधन पर सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है संशोधन, ये स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री ने। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए संशोधन नहीं है। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन ये चल रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस अधिवेशन में हैं और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस संशोधन को लेकर, वो सुन लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, प्लेनरी सेशन है, 3 दिवस के लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके का संदेश सर देशों ने जाएगा और हिमाचल के लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, हिमाचल के लिए तो कुछ खास नहीं है महाधिवेशन। इस महाधिवेशन में अपने विचार करते हैं, कार्यकर्ता विचार रखते हैं, विभिन्न राज्यों के नेता विचार रखते हैं और उस विचार के द्वारा पार्टी को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले, इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके अलावा जो संविधान था उसमें संशोधन की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाए। इसका अगर मायने देखें तो किस तरीके से समझ? ये तो व्यवस्था परिवर्तन। देखो, मेरी एक बात सुनिए, हम लोगों को ये चीजों की तरफ देखना चाहिए। और हम जो संविधान संशोधन है ये एक व्यवस्था के तहत होते हैं। संगठन कैसे चले इस दृष्टिकोण से होते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए कभी ऐसे संशोधन नहीं होते। राजनीतिक लाभ चुनावों के वक्त में चुनावों की परिस्थितियों के हिसाब से लड़ा जाता है। बहुत और वे रायपुर में जारी कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य वो भी मौजूद रहे। और इस दौरान हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ धनीराम शांडिल्य ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रायपुर में प्लेनरी सेशन चल रहा है, तमाम कांग्रेस जन जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। सर, प्लेनरी सेशन चल रहा है, काफी लंबे समय बाद जो है इस तरीके का सेशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की चीजें आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो है निकलकर सामने आती हुई नजर आएगी? सर, देखिए, जो 85th कांग्रेस प्लेनरी सेशन हो रहा है रायपुर में, एक बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन है। जैसे सभी ऐतिहासिक हुए हैं, परंतु मैं इसे विशेष रूप से इसलिए ऐतिहासिक कहता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो फैसले आज तक लिए, जिससे कांग्रेस आज जहां है अब वहां तक पहुंच पाई। और एक ऐसा समय है आज इस अधिवेशन के समय कि देश बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। आर्थिक नीतियां बिल्कुल भी देश के फेवर में नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरे फैसले लिए गए हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हम इतने निर्मम हो गए, इतने करुणाहीन हो गए कि जब मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया गया और उन्होंने गाना गाया था कि भूखे पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव, मोदी जी हम याद रखेंगे। और नो डाउट वही चीज हमारी, जब मैं तो एक आर्मी ऑफिसर रहा हूं, 3 युद्ध खुद लड़े हैं, और जो ये थोप दी गई है अग्निपथ योजना, ये हमारे आर्मी के हक में नहीं है। मैंने तो 71 वॉर लड़ा है, 65 वॉर लड़ा है, 62 में हम आपकी तरह 20 साल के थे जब चाइनीज इटली में भेजे गए थे। तो मुझे याद है कि कितना मुश्किल होता है देश को संभालना, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने संभाला। 71 के दिनों में उन्होंने कहा था मैं अपने जवानों को सब कुछ दूंगी। देश कुछ भी कर सकता है, हम बिना किसी से रह जाएंगे, जवानों को सब सामान मिलेगा, उनको सारी चीजें दी जाएंगी, टैंक्स मिलेंगे, आर्टिलरी मिलेगी, तोपखाना में सब मिला और नो डाउट हम जीते और उन्होंने बड़ा इतिहास बनाया। तो आज जो ये परिवार है, सोनिया गांधी जी जिसकी महान सदस्य हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये मैं सच कहता हूँ, इनके अंदर वही सब गुण हैं। प्रियंका जी के अंदर उनकी दादी के गुण हैं। जो हमारे राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की है,
कि तबकी के इस परिवार में बलिदान है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना है, प्यार है। सच सवाल ये कि कांग्रेस का जो संविधान था उसमें संशोधन की बात भी जो है कही जा रही है, चाहे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, किस तरीके से इसका फायदा आने वाले समय बहुत ही सुंदर संशोधन है जो अभी आज जिसको हमने सभी ने पारित किया है। और ये जो 50 तक की जो सिद्धांत है कि उस वक्त तक हम आधे लोगों को पद देंगे। और सबसे दूसरी चीज जो दूसरी चीज ये कह रहे हैं वो है कि हम जो पहले लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिस भी किसी पद पे रहे हो वो भी एक कार्य समिति बनेंगे और कार्य समिति बड़ी बनेगी। इससे भी लोगों को ज्यादा जिम्मेवारी मिलेगी, ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगी, प्रतिभागिता मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम का तरीका पहले जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं या जिला कांग्रेस इसके अलावा सर एक अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा? अवश्य। असल में अगर सचमुच में आप देखो तो जो ये बिसात बिछाई जा रही है, जो ये प्लानिंग है, जो एक प्रकार से उस युद्ध के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये उसी लिए है कि 2024 में कांग्रेस को भारत की राजनीति में पूरे दल बल के साथ, पूरे मेजॉरिटी के साथ आना है और जो आज की सरकार है इसको बाहर भेजना है। ये कोई दो राय नहीं, वो इसका बड़ा असर होगा। हमारी ये जितनी भी ये प्रस्ताव हैं इनका असर होगा, व्हाई नॉट। और अगर आप देखेंगे, मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमने अभी हिमाचल में देखा, हिमाचल में भी कठिन स्थिति थी, प्रदेश में हम इन्हीं की सरकार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार, उसके बाद भी हमारे लोग जीते। हम और भी ज्यादा सीटों से जीत सकते थे, हो सकता है 40 तो फिर भी आई, हमारी 68 सीटें हैं। तो जीत के बाद ये सारा श्रेय हम मैडम सोनिया गांधी को देते हैं, राहुल जी को देते हैं, प्रियंका जी को देते हैं, जिन्होंने मैं कहता हूँ देव कन्या के रूप में आके हम लोगों का पहली, मैं तो सोलन क्षेत्र के जीता हूँ, ये केवल प्रियंका जी की, मैं सच कहता हूँ, इनकी मैडम सोनिया गांधी ने कहा था सबसे पहले वहीं से करना जहाँ हमारा घर, तो इनका घर शिमला में और सोलन शिमला का हिस्सा है। तो पहली जो इनकी रैली थी तो बड़ी वेल अटेंडेड रैली थी, उसका असर हुआ कि पूरे, आज हमारे माननीय सुखिंदर सुक्खू भी बता रहे सीएम साहब, उस रैली का असर हुआ कि हमारे प्रदेश में सब जगह विजय का डंका बजा। और ये इसका सब श्रेय मैं श्रीमती सोनिया गांधी, एक बार कहूँगा प्रियंका जी और राहुल को देना चाहता हूँ। तो ये हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल्य थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्पर्श शर्मा, रायपुर। और वह हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन उनके फैसले और बिना तथ्यों के बयानबाजी से कांग्रेस की सरकार एक तमाशा बनकर रह गई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिन संस्थाओं को अंकारण बंद किया है और उनकी बहाली के लिए बीजेपी आने वाले समय में आंदोलन करेगी और ऐसे कुछ मामले कोर्ट में भी दायर ये किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारा मेजर इशू है, आप इसमें मदद करिए। कुछ नहीं मांगा हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट पे प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन की है। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए क्या रखा है। आप रिकॉर्ड पे इसको निकाले, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है, जिसको वो बार बार झुठला रहे हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी जो है हमारी इसकी डीपीआर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ी और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने
इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए आप देखो सही, आंदोलन करेंगे और सारी चीज को लेकर के सरकार को बेनकाब करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट से रख रहे हैं कि बजट प्रावधान के बिना, बजट प्रावधान क्या होता है? चीफ मिनिस्टर की अनाउंस होती है जो ओवर एंड अबव होती है। चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एजेंडा आइटम के रूप में कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है और फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंस में कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद बजट प्रोविजन उसमें इंक्लूड अपने आप हो जाता है, पोस्टों की क्रिएशन हो जाती है, इंस्टीट्यूशन जो है खुलता है और फंक्शन कर दिया जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यही परंपरा हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में सभी जगह संस्थान को खोलने की सभी राज्यों में इसी प्रकार से रही है, चलाने की इसी प्रकार से रही है। और वह छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अंतिम दिन दिव्यता की ऐसी झलक देखने को मिली है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है। शिवरात्रि में शिरकत करने वाले प्राचीन देवता देवादि ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा करने के बाद कार को बांधा और इस दौरान मंडी शहर की सुरक्षा का वादा करते हुए उन्होंने शहर वासियों को सभी तरह की बीमारियों और असुरी शक्तियों से निजात दिलवाने की बात भी कही है। आपको बता दें ये तस्वीरें एक पौराणिक और प्राचीन परंपरा से जुड़ी हैं जो विरासत काल से चली आ रही हैं। सर्वदेवता समिति प्रधान जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है। ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं। टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से रोगी जो है वो रवाना हो गए हैं और मंडी से जहाँ जहाँ धाम में वो जाएंगे, मगर मेले संपूर्ण होने पर चले गए। शुरू में भूतनाथ की पूजा होता है, अंत में भी जब माधुराज की पालकी वहाँ जाएंगी उसके बाद जो है जो अध्यक्ष मेला कमेटी होगा उसके बाद भूतनाथ जाएगा, फिर पूजा होगी, उसके बाद मेला कमेटी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि पर्व ये चल रहा है और भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सदियों पुरानी जो परंपरा है उनकी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, बढ़ चढ़कर लोग यहां पर भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है मंडी और छोटी काशी मंडी में 7 दिनों तक देव ध्वनियों की गूंज जो है सुनाई दी यहाँ पे। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया है। समापन अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अंतिम जलेब में जो है भाग लिया और विधिवत घोषणा जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन की यहाँ पे पहुंच के। इससे पूर्व जो है उन्होंने राज माधवराय मंदिर में पूजा अर्चना की और जो वर्षों से चली आ रही है पगड़ी रस्म उसको भी निभाया। और जहां उन्होंने अंतिम जलेब की अगवानी की, वहीं जो है देव परंपरा के अनुसार जो देव रीति रिवाज के अनुसार जो चली आ रही परंपरा है उनको भी निभाया यहाँ पहुंचकर। जी बिल्कुल धर्मवीर, तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बहुत ही आकर्षित कर देने वाली और आस्था से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी शहर की सुरक्षा का वादा किया गया है और आज भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एक प्राचीन परंपरा रही है या फिर ये कहीं कि एक विरासत को संजोए जो परंपरा हिमाचल की रही है, खासतौर से मंडी की रही है, आज उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। जी, मंडी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और शहर को जो छोटी काशी मंडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अनेकों ऐसे शिव मंदिर हैं जिनकी वजह से मंडी का नाम शिव छोटी काशी मंडी पड़ा। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है पहले जो है जिला स्तरीय पर मनाया जाता है, बाद में इसको जो है राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में से जो अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया और जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है पूरी तरह से यहाँ भी देखने को मिला मेले का। क्योंकि यहाँ पे जनपद के जो है 200 के करीब देवी देवता जो है जो पंजीकृत है सर्वदेवता समिति के पास वो शिरकत करते हैं। वहीं इसके अलावा जो है अन्य देवी देवता, इतने ही देवी देवता जो है बाहर के जो सर्वदेवता समिति के पास पंजीकृत है पंजीकृत नहीं है वो भी यहाँ पे जो है शिरकत करते हैं। और पूरा जो है देवमयी नजारा यहाँ पे 7 दिन देखने को मिलता है। देव ध्वनियों की जो गूंज जो है हर तरफ सुनाई देती है। और आज अंतिम दिन था तो आज अंतिम दिन भी जो है चौहाटा की जातर जो अंतिम जलेब थी उससे पहले निकाली गई और जिसमें भी जो है हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पे हजूम उमड़ा और देवी देवताओं से जो है उन्होंने
आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान जो है आदि ब्रह्मा द्रंग से जो है संबंध रखते हैं आदि ब्रह्मा, उन्होंने भी जो है सुरक्षा कार बांधी और मंडी को जो है सुरक्षा कवच दिया ताकि जो असुरी शक्तियां हैं उनसे जो है मंडी को बचाया जा सके। जी ठीक है, चलिए धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की है और अंतिम जलेब में शिरकत उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने 10 गारंटियों को लेकर बयान भी दिया है और इसमें उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बागवानों को दी गई गारंटी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और उसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बागवानों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नमन करता हूं और यहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सफल तरीके से ये आयोजन हुआ है। हमने अभी से ही जो है बहुत सारे जो है बागवानों के साथ संवाद करना शुरू किया है और आने वाले समय में हम बागवानों के हित में जो भी बागवानी से संबंधित कानून है और जो भी नियम है उनको सख्ती से लागू करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।